मक्कारी शब्द कठोर हो सकता है, असंसदीय भी हो सकता है, पर यही शब्द बार बार मेरे दिमाग में कौंध रहा है जब से जयपुर की उत्कर्ष कोचिंग वाली घटना सामने आई। मक्कारी भी किस लेवल की वो समझिए। इंस्टीट्यूट बन गए, किसने चेक किए? इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कौन समय समय पर निरीक्षण कर रहा है? गैस लीक हुई या छौंक पड़ा कहीं किसी कमरे में? कैसे पॉसिबल? इतनी बड़ी घटना हो जाए, पैसे खाने वाले खा रहे हैं, पर जब अन्न का हिसाब देने की बारी आई तो कहीं अपने आलिशान बंगले में पड़े हैं। यहां तक आने की जहमत कौन उठाए? आखिर जेब जो भर चुकी है। करियर की दौड़ में बिजी बच्चे और उनके मां बाप तो मन मारकर हर साल आएंगे ही। किसी की मजबूरी और कईयों की मक्कारी ही आज की डिबेट का विषय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ अनीश कुमार हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं AICIF के यानी ऑल इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के, और साथ ही अभिषेक जैन बिट्टू प्रदेश प्रवक्ता है संयुक्त अभिभावक संघ के, राकेश शर्मा सीनियर एडिटर, और कांग्रेस और बीजेपी के गेस्ट भी कुछ ही पलों में मेरे साथ होंगे। शुरुआत राकेश मैं आपसे कर रहा हूं। राकेश, इसी मक्कारी को आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे मुझसे ऊपर। मेरा शब्द हैवी हो सकता है, लेकिन क्या मैं इस शब्द के साथ गलत हूं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, आप ये दरअसल मुद्दा हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए वो इन कोचिंग सेंटरों में भेजते हैं। इसमें वो तमाम राजनेता भी शामिल हैं, वो अधिकारी भी शामिल हैं। साथ ही राज्य सरकार ने नियम बना रखे हैं सभी वाणिज्यिक भवनों के लिए, जो कोचिंग सेंटर्स उसमें भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है। वहाँ पर तमाम सुरक्षा उपकरण और उपाय होने चाहिए, चाहे फायर फाइटिंग सिस्टम हो या जो एक प्राथमिक उपचार केंद्र हो, या वहाँ से बच्चों के अगर इमरजेंसी में उनको बाहर निकलना हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, या चूँकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, आसपास कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ बाकायदा सरकार ने, सिस्टम ने नियम बनाए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कोचिंग संचालक अब एक माफिया का रूप धारण कर चुके हैं और सिस्टम इनके सामने बौना साबित हो रहा है। क्योंकि कभी स्टूडेंट्स को ताले में बंद कर लिया जाता है। दिल्ली वाली घटना आपको याद होगी। दिल्ली वाली घटना के बाद यहाँ पर भी चेकिंग शुरू हुई थी, यहाँ पर भी कुछ खामियां सामने आई थी। तो आपने जिस टाइप की खामी आई थी उस टाइप का चेक कर लिया, बाकी टाइप को कौन चेक करेगा? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इन खामियों की जांच के नाम पर जिस तरीके से कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है, वो ठीक उसी तरीके से है कि अगर बिल्ली के सामने दूध रख दिया जाए, उसको कहा जाए कि इसकी रखवाली की जाए, तो वो रखवाली करने के बजाय उसमें से तो इनको जब जिम्मेदारी दी गई तो इन्होंने, अधिकारियों ने एक आय का जरिया बनाया। और निश्चित तौर पर अगर अधिकारी दिल्ली वाली घटना को गंभीरता से लेते और सख्ती बरतते और उसको आगे भी थोड़ा सा कंप्लाइंस करते, तो आज ये घटना नहीं घटती। और संभवतः इस घटना में अभी तक किसी बच्चे की जान नहीं गई है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि किस घटना में किसकी जान जाए या ना जाए। उसके बाद लगातार ये कोशिश करते हैं बिल्डिंग को सीज करने की, जांच समिति बनाने की। लेकिन ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने के नियम हैं, लेकिन नियम सिर्फ कागजों में हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन मैं एक चीज समझ नहीं पाया। बड़ी इंपॉर्टेंट बाइट है। एक बच्चे को सीके बिरला भेजा गया। अनिल भाई, आप मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि अव्वल तो ये घटना हो कैसे सकती है। हो गई तो फिर एक बच्चे को सीके बिरला भेजा गया, जबकि आसपास 50 हॉस्पिटल है, मैं गिना सकता हूं। आपको मेट्रो मास भी नजदीक पड़ता, आपको और भी हॉस्पिटल्स हैं जो उस इलाके में पड़ते हैं। सीके बिरला तक का डिस्टेंस, एक बीमार बच्चा जो कि बेहोश हुआ है उसको भेजने में, ये निर्णय लिया किसने? देखिए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है। कौन से वाले? सबसे पहले भी कोचिंग संचालक ने लापरवाही की है, बच्चों को सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट नहीं दिया। ये सब्जेक्ट एम्बुलेंस का था। जो एम्बुलेंस पहले आई, जिस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पहले आई, उसी एम्बुलेंस में उस बच्चे को भेज दिया। सीके बिरला हॉस्पिटल में नहीं समझता कि छोटा अस्पताल है, सारी सुख सुविधाएं, सारी अपने खुद के पास कुछ ऐसा नहीं था कि हम अस्पताल तक ले जा सके बच्चों को। ये कोचिंग महासंघ हमेशा प्रयास करता रहा है कि कोचिंग महासंघ कोचिंग संस्थानों के बीच में अपनी एक एम्बुलेंस सेवा, इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराए। लेकिन सबसे बड़ी बात, कम पड़ रहे होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोचिंग संस्थान के लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं, और इसका स्थायी समाधान कोचिंग हब ही है। कोचिंग हब के लिए सबसे, अच्छा, कोचिंग हब नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा? नहीं, क्या होगा? कहने का क्या मतलब? बिल्डिंग मालिक अलग है, कोचिंग मालिक अलग है। बिल्डिंग मालिक ने जिस पैरामीटर पर बिल्डिंग बनाया है, उसी बिल्डिंग में तो चल रही है। उसी पैरामीटर को तो देख के किराए पे लिया गया ना। हाँ, उसी। आपने कोई अलग से पैरामीटर तो मांगा नहीं लेते वो बिल्डिंग। नहीं, कहां अच्छा, दूसरा, कई बच्चे बता रहे हैं कि खिड़कियां नहीं है साहब, एग्जॉस्ट कितने का आएगा? अच्छा, छौंक से क्या रीजन दे रहे हैं हम? नहीं, छौंक का देखो, अभी तक तो ये
जांच का विषय है। तो जांच जबान के पे आया बाद ना ही भाई, पता चलेगा कि जबान पे क्या तो आया ना, क्या ये तो रहा। कारण गणना हुआ। हाँ, वहां छौंक पर क्या होता है, छौंक से actually- छींक लूंगा। देखो, सबसे पहली बात तो सीवर लाइन की गैस की भी बात की जा रही है, छौंक की भी बात की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो वहां पर फर्नीचर का शोरूम है, उसमें लगाने वाला कोई मैं रोकना चाहूंगा, प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड एसी है ना आपके पास, एग्जॉस्ट व्यवस्था तो होगी ना कोचिंग वालों के पास। एसी के थ्रू ही तो ये बात हुई, तो फिर एसी के कैसे अंदर हुआ? से ही ये फिर ये गैस आई। possible सिर्फ कैसे? एडजस्ट व्यवस्था नहीं, एडजस्ट व्यवस्था नहीं, एक कोचिंग संस्थान में हजारों छात्र पढ़ते हैं, वो बिल्डिंग बहुत छोटी है, उसमें छात्रों को ऐसे ठूस ठूस के भरा जाता है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई नहीं, कोचिंग उस बिल्डिंग में- संचालक, उस बिल्डिंग में कई कोई जो सालों लोकल से बॉडी चल रही है है वो ये संस्थान। निर्धारित नहीं ऐसा करती नहीं है, आप कि गलत ऐसी आरोप लगा इमरजेंसी रहे हैं। गलत आरोप में ये कैसे? बच्चे निकलेंगे नहीं, कैसे? गलत आरोप संस्थान कैसे? में आज से ही थोड़ी कोचिंग चल रही है। आपने जब कितनी- से गोपालपुरा में नहीं 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 कोचिंग दो संस्थान सेकंड शुरू दो हुई है, सेकंड दो जयपुर में, सेकंड तब दो से चल रही सेकंड है। दो सेकंड अनीस भाई, आप जानते हैं आज मेरे से कोई गलती हो सकता है उसकी सजा में सदियों बाद भुगतूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये गलती तो पहले ही दिन थी। ऐसा नहीं है कि आज एक घटना आई है उससे ये पता चलता है कि एक समय गलती हुई है। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। नहीं, ये गलती कोचिंग संचालक की कैसे हो सकती है? अरे भाई उसी ने तो पैरामीटर्स देख के लिए हैं, वो और कौन देखेगा? तो जब देखा था तब ये स्थिति आई नहीं थी। तब स्थिति और आई बहुत नहीं थी सारी तो आपने चीजें- प्रेडिक्ट भी नहीं देखो, किया ना, तब तो आपको मतलब ये दिख रहा था कि बच्चे आएंगे। नहीं स्वपन जी, इनका कहने का मतलब यह है कि स्थिति का इंतजार कर रहे थे। हाँ। अगर ये घटना मतलब घटना घटेगी तभी ये सुधार करेंगे, उसके अलावा कोई ये सुधार मानव करेंगे नहीं ये निर्मित लोग। घटना नहीं है, प्राकृतिक घटना है। सीवर लाइन से नहीं 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 चार- दो सेकंड, चार- दो सेकंड। बिल्कुल देखिए गलत- देखिए बहुत स्वप्निल गलत- जी, बहुत ये गलत- तर्क कोचिंग संचालकों का ये इसका नहीं सही किया नहीं जा सकता है। है। आज दो कोचिंग सेकंड, दो संचालक सेकंड, दो सेकंड, दो सेकंड, दो सेकंड। दुर्घटना हाँ, हो तो हम दो अपना सेकंड। काम करें। पहली बात तो ये कि जो बैंक के डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है ना कि गॉडली एक्ट, ये वो नहीं है। आप इसको प्राकृतिक घटना कह ही नहीं सकते, ये ये प्राकृतिक कोचिंग घटना के निर्मित सेंस में घटना आया भी ही नहीं है, नहीं। कोचिंग संचालक निर्मित घटना भी नहीं है। अरे कोचिंग संचालक को इससे बचाव सर, की व्यवस्था अपने यहाँ करनी चाहिए थी ये या नहीं कोचिंग करनी चाहिए? कोई बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कोचिंग संचालक हाँ। केवल कोचिंग संचालक निर्मित घटना नहीं है ये। कोचिंग संचालक प्लस राजस्थान सरकार प्लस नगर निगम, इन तीनों द्वारा संचालित, ठीक है, तीनों द्वारा संचालित ये घटना है। क्योंकि ये लोग इंतजार करते हैं, मौका देखते हैं कि भाई कब घटना घटे और कब कोचिंगों के दौरे लगाए और पैसा वसूला लेकिन जाए। अभिषेक, किसी भी अभिभावक ने एडमिशन के टाइम पर वो क्या देखा? अभिभावक ने यही तो देखा ना कि भाई बिल्डिंग है, रजिस्टर्ड है, देखो सर, कोई भी अभिभावक, टीचर है। सर मैं बता देता हूँ, कोई भी अभिभावक चाहे स्कूल में जाए, चाहे Safety कोचिंग क्यों में नहीं जाए देख रहे या अभिभावक? कॉलेज में जाए, वो एक बिल्डिंग देखता है, एक उसका पैरामीटर देखता है कि इसके अंदर स्टडी कैसी हो रही है, Safety कैसी क्यों नहीं हो नहीं रही जिस है। बिल्डिंग में ये घटना घटी है उस बिल्डिंग में फायर एनओसी है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, हाँ। प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम है, हाँ। सिविल एग्जॉस्ट लाइन सिस्टम है दादा, तो आपकी स्मेल और वो सारी चीजें ये- सर नो जी, फिर हाँ, ये सबसे सर फिर नो या एक बिल्डिंग- बच्चे एक कैसे बिल्डिंग- बेहोश हो गए ये तो बात बता एक दो। बिल्डिंग की नहीं यही बात है। है। राजस्थान में जयपुर, सीकर, कोटा, यहाँ लाखों छात्र, सिर्फ राजस्थान के ही नहीं दूसरे राज्यों के लाखों छात्र आते हैं और उनके पेरेंट्स इसलिए भेजते हैं कि वहां पर चूंकि बड़े बड़े विज्ञापन, लोगों को प्रलोभन देना, हमारे यहाँ रिजल्ट ये है, अरे लेकिन साहब, वहां की पूरे आंतरिक व्यवस्थाओं की हिंदुस्तान में, जानकारी, पूरे कोई हिंदुस्तान रिपोर्ट, में, पूरे मैं हिंदुस्तान आपसे में जानना चाह सबसे रहा हूँ, ज्यादा क्या कोई सुरक्षित रिपोर्ट आपके वातावरण जयपुर कोचिंग में है, संचालकों के पास है राजस्थान में है। कि उन्होंने छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान तैयार किए एक हैं? बड़ी अजीब सी बात है, एक बड़ी अजीब सर सी बात है। प्रावधान तो पूरे तय हो रखे हैं, नहीं, मैं एक नियम बड़ी अजीब कायदे सी बात है, कानून मैं सब बताना बने हुए हैं, चाहता हूं। लेकिन जांच नहीं हो रही उनकी। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा भी मेरे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं। हाल ही के दिनों में हमने देखा, जयपुर में ही हमने देखा, हमारे टीचर्स उड़ा ले गई साहब दूसरी कोचिंग वाले। याद है राकेश, आप ही उस खबर के बिल्कुल, सेंटर में मैंने थे। उसको कवर किया था है ना? पूरी तरीके से। हमारे टीचर्स को उड़ा ले गए तो क्या किया, वो बच्चों को बंद कर लिया कि कहीं वो कहीं से निकल कर ना चले जाए। आपकी बपौती नहीं है ये बच्चे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, एक किसी की वाणिज्यिक बपौती नहीं। बच्चों को वाणिज्यिक गतिविधि का एक हिस्सा बना लिया है आज कोचिंग माफिया ने। Exactly. और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कोचिंग को मैंने कवर पहली- किया था, पहली बात उसमें तो कोचिंग में बच्चे भरे हुए थे। कोचिंग सभी कोचिंग संचालक कोचिंग माफिया नहीं, माफिया किसे कहा जाता है? सर माफिया उसे कहा जाता है जो लूटता है, गलत उपयोग करे, माफिया उसे कहता है जो लूटता है। गलत उपयोग कोचिंग कर रहा है, संचालकों या अगर कोचिंग संचालकों को सभी लूट रहे हैं, ठीक है, धड़ल्ले से लूट रहे हैं। किसी जो बच्चे बच्चे से जबरदस्ती नाबालिग फीस बच्चे नहीं हैं, वसूली हाँ, जाती, नाबालिग तो बच्चे, 2 मिनट, अब मैं मैं पॉलिटिकल चेहरों को भी अब इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। अटल खंडेलवाल जी, 1 साल पहले कांग्रेस ने चेक किया नहीं किया, निरीक्षण करवाया नहीं करवाया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब यह है कि 1 साल में आपने किया क्या? जब दिल्ली में घटना हुई उसके बाद आपकी टीमें निकली, आज एक घटना हुई उसके बाद आपकी टीमें निकली। इस 1 साल का हिसाब किताब तो बीजेपी देगी ना अटल भाई, कि कोई और देने वाला है? स्वप्निल जी बिल्कुल देगी, हाँ, बिल्कुल देगी। दीजिए। और ऐसा नहीं है कि समय समय पे चेकिंग भी होती है
और जो देखिए अच्छा, चेकिंग होती है तो जो तर्क पुलिस प्रशासन की ओर से आए अटल भाई, कहां पर वो गैस सिलेंडर जल रहा था जहां पर हजारों लोगों का खाना बन रहा था जिसमें तो छोट गैस पड़ी? सिलेंडर की अनुमति नहीं है किसी भी बिल्डिंग में, commercial बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। देखिए नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि जो पुलिस अधिकारी ने बयान दिया है बिल्कुल सिंपल सी तर्कहीन है बात वो। पर अपन बात है ना कि छौंक लगने से बेहोश हो गए, हाँ। ये बात नहीं। ये राजस्थान या तो- पुलिस ने कहा है अटल भाई, ये सुनिए, राजस्थान पुलिस ने नहीं, कहा नहीं, है। कहा होगा। जिम्मेदार अधिकारी ने कही है बात। सुनिए, किसी ने भी कहा हो, आप ये क्या सोचते हो कि छौंक लगने से 10 बच्चे बेहोश हो अगर गए? छौंक लगा है, मैं तो नहीं सोचता, मैं तो उसके तर्क पर हंस रहा हूं। भी बन सकता है उस जगह पर। सुनो, तो सिलेंडर फटेगा, कितने छात्र मरेंगे उस जगह पर? एफएसएल की रिपोर्ट आने दो। बेसिकली 2-3 कारण होते हैं, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक है जो कि बेहोशी लाता है, हाँ। और या फिर मीथेन गैस है जो सीवरेज से है ना कई बार हाँ। आ जाती है या खदानों में होती है। अच्छा। ये कुछ चीजें हैं हाँ। जिसके कारण ऐसा हो सकता अच्छा, तो है। नहीं, दो सेकंड, situation एयर फिल्ट्रेशन को पता लेकर कोई अभी नियम नहीं है पता अटल भाई? नहीं है। एयर फिल्ट्रेशन को लेकर है? कोई नियम नहीं है कोचिंग में? बिल्कुल होगा होगा ना? है। देखिए है, हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ पूरी गाइडलाइन बनी हुई है एयर फिल्ट्रेशन को भी और कोचिंग हब। देखिए कोचिंग वालों को भी ये जो 350 बच्चे पाए गए, हाँ। एक क्लासरूम में 350 बच्चे। भाई साहब, जब तो आपकी guideline चेकिंग चल रही थी तब क्यों नहीं दिखे ये 350 बच्चे? अब आप ये कहेंगे कि नहीं तब 30 थे, आज 350 थे। नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों को समय समय पे नोटिस भी दिया जाता है, फाइन भी लगाया जाता है। कितने हाँ, हाँ, नोटिस हाँ, दिए, हाँ, हाँ, कितने हाँ। नोटिस दिए, कितनी कार्रवाई हुई? हाँ। आप बताइए, आंकड़े बताइए आप। उद्यम भी एक तरफ तो हम क्योंकि नहीं यहाँ नहीं लगाने नहीं के नहीं बाद नहीं 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 अटल भाई, समय समय पर नोटिस दिए जाते हैं, फाइन वसूल लिया जाता नहीं, नहीं, है, ऐसा फिर नहीं क्या है। किया जाता कुछ है? कोचिंगों को सीज भी किया गया फिर है। क्या किया जाता है? बोला भी जाता है, फिर उनके क्या जो किया जाता है? पैरामीटर्स कम होते हैं कितने उनको नोटिस सही दिए? भी करवाया जाता है। एक साल में कितने नोटिस? ऐसा नहीं है। एक साल में कितने ऐसा नोटिस? नहीं होता। सुनिए स्वप्निल एक साल भाई, में कितने देखिए नोटिस? स्वप्निल भाई, देखिए स्वप्निल भाई, बेसिकली कितने क्या कोई, अब देखिए ये तो नीतिगत प्रश्न पूछो। अब यो तो मेरा क्या interview नीतिगत हो गया, नीतिगत ये इसलिए है कि मैं निरीक्षण बोलूंगा आपको 50, करने थे, नोटिस फिर आपको आप निकालना था। किस तरीके से, तो ऐसा सर, थोड़ी आप स्वप्निल दिखावा- भाई, दिखे हुए नीतिगत ये जो है चीज इनको कि दिखती है एक उस तक तो गाइडलाइन भी गजब नोटिस स्थिति नहीं है। दिया इन उसके लोगों ने। तहत हाई टेंशन लाइन के नीचे स्कूल चल रहा है, उसको आज तक नोटिस नहीं दिया। पिछले 10 साल से स्कूल चल रहा है, बेसमेंट के अंदर स्कूल चल रहा देखो ये है, तर्क आज तक नोटिस नहीं दिया गया इन लोगों ने। सरकार है, आप सत्ता में हैं, इसलिए आप बचाव कम से कम लोग 10 बार एप्लीकेशन दे दिए। कोई बचाव नहीं है। है कि जो लाखों बच्चे दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं उसके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हर एक जो कोचिंग सेंटर है, क्योंकि एक एक क्लास में बच्चे ठूस ठूस करके भरे जाते हैं। Exactly. क्या आपने ये देखा है कभी वहां पर कि एक क्लास में जितने बच्चे, उस कोचिंग में जितने बच्चे हैं उनके बाहर निकलने की व्यवस्था इमरजेंसी में क्या है? और नहीं, मैं तो इसको आगे ले जाना चाहता हूँ, मैं तो इसको आगे ले जाना चाहता हूँ। अब तो मैं चाहता हूँ कि पीजीज भी चेक हों। मैं तो चाहता हूँ कि अब पीजीज का भी रियलिटी चेक किया जाए। राकेश, मैं सिंसियरली चाहता हूँ इस बात को। और अभिभावकों से जुड़ी हाँ। हर चीज की जांच होनी चाहिए। करणवीर सिंह राजपुरा। मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर महीने। हाँ, करणवीर सिंह राजपुरा। करणवीर भाई, मैंने जब बीजेपी से कहा ना, मैंने कहा कि मुझे इस वक्त जब तक मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है कि इस एक साल के पहले कांग्रेस क्या करके गई, लेकिन यह भी एक स्टेटमेंट है कि एक साल के पहले कांग्रेस जो करके गई वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। स्वप्निल जी, जिस गोपालपुरा के अंदर ये घटना हुई है वहां पर 400 से अधिक कोचिंग है, 45,000 से अधिक छात्र अध्ययनरत है। ये कांग्रेस के संज्ञान में था, इसीलिए तो कोचिंग हब की प्लानिंग की गई। अच्छा। 400 करोड़ की लागत से 40,000 बच्चों की व्यवस्था वाला कोचिंग हब बनाया गया। एक बात वहाँ के बताइए, पैरामीटर एक बात तय किए गए। बताइए, ये क्या हमारा विरोध है। आपकी सरकार ने कोचिंग हब की सुन तो लीजिए सर पूरी बात। तो कोचिंग हब की कीमत इतनी रख दी कि कोचिंग कोई सोच भी हब, नहीं सकता। अरे तो दीजिए ना भैया, कब तक सिर्फ कमाते रहेंगे? अगर सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं तो ढंग की जगह में पैसा खर्च कीजिए। अगर ये क्या तर्क हुआ अनिल भाई? फीस भी ज्यादा होगी तो वो, अरे वन टाइम के लिए, वन टाइम के लिए कैसी बात कर रहे हैं अनिल भाई? इसमें क्या तर्क बैठा? करणवीर जी अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, अभी आप क्या सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से फीस ले रहे हैं? फीस तो अभी भी मनमाने हिसाब से ली जा रही है। तो कौन सा आप कंट्रोल कर पाए? कौन सा आप कंट्रोल कर पाए? सरकार ने कौन सी गाइडलाइन निजी विद्यालयों के सामने गहलोत सरकार को बंद तोड़ते देखा है मैंने 50 बार। और हर कोचिंग का अपना एक अलग फीस मैटर होता है, उसी हिसाब से वो कोचिंग वाले फीस लेते हैं। अच्छा कीजिए तो सुन तो लीजिए। मैं हाँ हेलो, हाँ, बोलो 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 करणवीर भाई, बोलो। स्वप्निल जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी ने 400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। वहां पर 400 से 150 से अधिक कोचिंग संस्थानों के लिए जगह रिकवर की थी। और आप देखिए इस जगह के अंदर आप सोचते बहुत ज्यादा है। कोचिंग तो आपने गरीबी भी हटा दी थी। कोचिंग हब में आपने सोचते 400 बहुत ज्यादा करोड़ है। रुपए कोचिंगों के लिए तो लगा दिए, लेकिन वहां पीजी हॉस्टल लाइब्रेरी उसकी जमीन को आप लोगों ने बेच दिया
उसको आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, मॉल बन गए, 5 स्टार होटल बन गए। बुरा लगा ना? कोचिंग के लिए तो कोई जगह ही नहीं रही ना अनिल वहाँ पर। भाई, अनिल भाई बुरा लगा ना? बुरा लगा ना आपको कि एक कोचिंग हब की प्लानिंग हुई, अमली जामा नहीं पहन पाई, उसको महंगा कर दिया। तो वैसे ये फीस और ये सारी चीजें पेरेंट्स को भी बुरी लगती हैं। आप भी तो इस बात को समझ रहे हैं ना? वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं, फीस के लिए गाइडलाइन देखो, आप वहां पर गाइडलाइन आ गई, बीजेपी की वहां पर गाइडलाइन आ गई, बात कर रहा हूँ, गाइडलाइन लागू करिए ना। वहां सेंटर में बना के भेज दिया, आप लागू क्यों नहीं कर रहे? है। अभी दिल्ली के राजेंद्र नगर लागू में करिए। सर एक मिनट, दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर के अंदर घटना घटी थी, उसके बाद गाइडलाइन बनी है। गाइडलाइन ठीक है, दो सेकंड करणवीर भाई, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। 10 सेकंड में आप जो महत्वपूर्ण बोलना चाहते हो सीधे उसको बोलो, ताकि मैं डिबेट आगे बढ़ा सकूं। तो अनिल जी, गाइडलाइन में तो कांग्रेस पार्टी ने ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें तो एक वर्ग में एक बच्चे के लिए आरक्षित किया गया था। क्या कोचिंग उसको कंप्लीट करता है, क्या उस पर फॉलो करता है? साथ ही आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर चाहे हेल्थ चेकअप की बात हो, अरे भाई, हाइपोथेटिकल आपका जो हब बन रहा था ना, वो हाइपोथेटिकल है, कांग्रेस अभी कोई ने तो सच्चाई नहीं है, वो अभी कोई संचालकों को अमली जामा उस पर पहना भी नहीं है। माफिया बना राकेश दिया। शर्मा, राकेश शर्मा, ने कुछ नहीं किया राकेश। कोचिंग जगत को बर्बाद करने के अलावा। मेरा सवाल यह है कि जो बच्चे कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, चूंकि एक एक कमरे में उन बच्चों को जो संख्या निर्धारित की जाती है, क्या वहां पर जो सुरक्षा मानक उस स्तर पर हैं? क्या कभी बीजेपी या कांग्रेस ने इस बात की जांच करवाई है? क्योंकि इनमें भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ उन अधिकारियों के बच्चे भी हैं। मैं बताता हूं, ये अधिकारी या कोई नेता, जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी के एक बड़े दिग्गज विधायक हैं, अभी ताजा विधायक बने, वो जगह जगह निकलते हैं कागज देखने के लिए, है ना, कि यहां पर ये अवैध चल रहा है, वहां पर वो अवैध चल रहा है। अगर ऐसा कोई लीडर, अगर ऐसा कोई लीडर इस जगह पर जाता, तो एक मैसेज आता आपको और हमको कि हम वहां पर जाने वाले हैं, आप हमारी खबर करने आ जाए। कभी मैसेज नहीं आया, कोई लीडर नहीं पहुंचा। हमेशा समय समय पर जांच होती है इन भवनों की, इन इलाकों की। जब आप बता रहे कि यहां पर इतने बड़ी संख्या में 450 से ज्यादा कोचिंग संचालक अकेले गोपालपुरा में, मैं कोटा की बात करूंगा जहां पर लाखों छात्र हैं, मैं सीकर की बात करूंगा जहां दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में ये छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन वहां पर तमाम जो राजनेता हों या अधिकारी हों, वो अपना मतलब देखते हैं इन बच्चों की सुरक्षा या जो वहां की व्यवस्थाएं हैं कि बच्चों की संख्या कितनी ज्यादा हो गई है। एक और चीज है, मैं एक और बात कहता हूं अनिश जी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों को कोचिंग हब्स क्यों पसंद है ना, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। आसपास रहेंगे ना तो एक दूसरे के टीचर और स्टूडेंट्स मारना आसान हो जाता है। नहीं तो आपको किसी ने मना नहीं किया हब के बाहर एक ढंग की फैसिलिटी बनाकर वहां पर खोल लें, आसपास लोग अपने आप पीजी डाल लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये साधारण सी बात है। सर एक छोटा सा एग्जांपल हो दूं मैं। अभी लेटेस्ट में एक घटना घटी थी परिवहन मंत्री के बेटे के साथ, मतलब अनलीगल जीप दौड़ाने वाला मामला था, जिसमें कांग्रेस के नेता का बेटा भी शामिल था उसमें। तो दोनों पार्टियां एक हो गई थी उस समय अपने बच्चों को बचाने के लिए। नहीं, फाइन हुआ है उसमें? नहीं, फाइन तो हुआ है, लेकिन जब आप दूसरे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को और उनके माता पिता को जेल डालने का अधिकार डाल रहे हो, तो उनको जेल क्यों नहीं डाला गया? तो और अगर कोचिंग के पॉइंट पर मैं आपसे पूछूं तो इसमें क्या होगा? इसमें यही होना, क्या होगा? होना कुछ नहीं है, मरना गरीब का बच्चा ही है, अभिभावकों का बच्चा ही है। अगर इनका खुद का बच्चा होता तो ये बचाने के लिए सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से जो गैर कोचिंग संस्थान के छात्र नेता और छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं। किस बात का अल्टीमेटम भाई? वो वहां जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पढ़ाई छूट रही है। कौन सी पढ़ाई छूट रही है? 10 बच्चे बेहोश हुए हैं, 10 बच्चे बेहोश हुए, उनका क्या? 10 बच्चे जो बेहोश हुए उनका क्या? बच्चों को और यही माफियागिरी है बच्चों की कोचिंग है अनिल जी, यही माफियागिरी है, यही माफियागिरी है। आप किसी को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से रोक देंगे? यही माफियागिरी है जो राकेश शर्मा बोल रहे थे। किसी भी संस्थान में जाकर आप गुंडे हैं आपके पास? गुंडे हैं क्या आपके पास? रोकेंगे? आपके पास गुंडे हैं क्या? मैं रोकूंगा आपको। आपके पास गुंडे हैं क्या? कैसे उठा लेंगे? हमारे भी तो बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, वो जो 10 बच्चे बेहोश हुए उनका क्या? बीजेपी से जुड़े हुए गुंडागर्दी करेंगे? ऐसे कैसे प्रदर्शन से उठा देंगे आप? 350 बच्चे एक क्लासरूम में 350 बच्चे, एक क्लासरूम में 350 बच्चे, तब पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही? आप वोटिंग करा लीजिए। क्या वोटिंग करानी है? सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं और माहौल बिल्कुल बेकार। क्या बात है, वो 10 बच्चे पढ़ पा रहे हैं? अनिल जी से एक सवाल, अगर आपका बच्चा इस स्थिति में होता तो आप क्या करते?
हमारा बच्चा अगर अगर आपका बच्चा उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अरे सर जांच की मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर आपका बच्चा पढ़ता हुआ बेहोश हो जाता तो आप क्या करते हैं? 2 मिनट करणवीर भाई, इंसाफ की मांग लेकर पहली बार कांग्रेस को तुरंत सड़क पर उतरते देखा, वो भी कांग्रेस डायरेक्ट नहीं उतरी, लेकिन ऐसे टाइम पर थोड़ा रुकना चाहिए था या नहीं रुकना चाहिए था? पॉलिटिसाइज तो आपने किया ना, और आपके वही छात्र नेता मुंह छुपा रहे हैं, बुलाया था उनको डिबेट में। स्वप्निल जी रुकना किस लिए? कोई दूसरी दुर्घटना का इंतजार करना है क्या? जो भी लोग विरोध कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो फिर धरना छोड़ क्यों दिया? बैठे रहना था। धरना छोड़ क्यों दिया? बैठे रहना था। अभी कौन सी स्थितियां सुधर गई? नहीं, मैं तो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन से सुन रहा था, वो कह रहे थे हमने सरकार को पहले लेटर लिख दिए कि कोचिंग हब में शिफ्ट कीजिए, और सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही। बीजेपी सरकार की भी इतनी अटल खंडेलवाल, अटल खंडेलवाल, ये एक बात बताइए, ये कोचिंग हब और ये सारी चीजें जो अभी कागजों में है, उस पर आप लोग क्या कदम बढ़ा रहे हैं? धरातल पे है कोचिंग हब, कुछ है? धरातल पे है कोचिंग। अरे दादा वो सब हाइपोथेटिकल है, आप भी जाकर देखिए वहां पर किस स्थिति में, कल जाकर क्लासेस नहीं चालू हो सकती वहां पर। खैर अटल जी, बोर्ड के चेयरमैन का आज ही स्टेटमेंट है कि आज आप रेडी टू। आपने बोला वही बात है कि कोचिंग हब कांग्रेस के टाइम पे इन लोगों ने बनाया तो इन्होंने बहुत सारी कमियां छोड़ दी थी। ये तो रूटीन का डायलॉग हुआ ना अटल भाई। एक लेवल अटल भाई 2 सेकंड, अटल भाई 2 सेकंड, अब हम लोग अटल भाई सारे के सारे देखिए सुनिए, कांग्रेस ने कोचिंग हब बनाने के बाद आपकी इकोनॉमिक्स की समझ अच्छी है, कोचिंग हब मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने मेरी बात सुनिए, करने का काम 2 सेकंड, मेरी बात सुनिए। सरकार के पास पूरा डेटा है। अरे करण भाई 2 मिनट रुकिए। अटल भाई, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी नहीं है, उसके क्लासरूम कितने हैं, ये सारे मैप्स पास होते हैं। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने भी बच्चे वहां पर एडमिशन लेते हैं वो पैसे देते होंगे, और अगर कोचिंग संस्थान उसको छिपा नहीं रहा है तो उसका डेटा भी पहुंच रहा होगा, आपको पूरा अंदाजा है कि किस कोचिंग में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस मैप के हिसाब से कैलकुलेट करके आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे ठूस कर भरे गए होंगे। स्वप्निल जी मैं बताऊं, कौन देख रहा है? माफिया कह रहा हूं, वो तर्क सहित कह रहा हूं। सीकर में, कोटा में जब इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियों की रेड हुई है, Exactly। कोचिंग के जिन छात्रों को कोचिंग में दर्शाया जाता है, 20% छात्रों की संख्या नहीं दर्शाई जाती है रिकॉर्ड पर, और जबकि उनमें क्लास में जिस तरीके से छात्र ठूस करके भरे जाते हैं, ऐसे तथ्यों को सरकार जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, आवश्यकता है, कोचिंग भी बहुत सारे रोजगार उत्पन्न करता है। और रही बात कि अब कोचिंग के लिए गाइडलाइंस की थोड़े से हार्डशिप की जाएगी, कोशिश की जा रही है कि 450 केंद्र सरकार ने गजब स्थिति है भाई, केंद्र सरकार ने वहाँ पे पैरामीटर्स है, उसके हिसाब से उनकी शिक्षा होने लगी। अरे सर अभी दिल्ली की घटना के बाद गाइडलाइन बनी थी, उसका क्या हुआ आज तक? अरे ये एक ही मतलब इस 10 महीने में अटल जी एक्सपेक्टेशंस का बोझ आप ही ने लादा है, एक्सपेक्टेशंस का बोझ आप ही ने लादा है अटल भाई, अब उसको उठाना भी सीखिए। या तो इतना बोझ डालना नहीं था, और डाला है तो उठाइए, सीधी सी बात है। देखिए तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना स्वप्निल जी कि अब सारे कोचिंग हब्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हब में सारे इंस्टीट्यूट गोपालपुरा किसी भी सरकार ने आज तक ये कोशिश की कि इन कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है वहां पर नहीं, आपसे बोल रहे हैं साधारण मैथ से भाई, कि हर एक समय पर इनकी बकायदा जांच होती है, अधिकारी जाता है, वो अपना खर्चा भी उठाता है। कोई रिपोर्ट है आज तक किसी भी सरकार की? सुरक्षा पाबंदियों को लेकर आपके दोस्त की सरकार ने दिल्ली में क्या किया वो भी देख लो करणवीर भाई। और सरकार कांग्रेस पार्टी कोचिंग के मामले में ज्यादा नहीं बोले, कोचिंग हब को लास्ट मोमेंट पर, चुनाव आचार संहिता लगने के लास्ट मोमेंट पर हमारे दबाव के बाद में, कोचिंग महासंघ के दबाव के बाद में 1 घंटे पहले ऑनलाइन उसका उद्घाटन किया गया है। कोचिंग हब को पनपाना, कोचिंग हब को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना कांग्रेस चाहती नहीं थी। अरे पर कोचिंग हब, एक बात बताइए, नहीं 2 सेकंड, अनीस भाई जो कह रहे हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं, अरे 2 मिनट करण भाई, अनीस भाई आप ये कह रहे हैं कोचिंग हब नहीं मिलेगा तो ये चलेगा,
हम नहीं सुधार रहे कुछ, आपके कहने का मतलब ये है? हम ये कह रहे हैं कोचिंग हमें कम करिए, हम आज जाने का- आप ये बताओ नहीं मिलेगा कोचिंग अब तो क्या? नहीं अगर तो ये होगा, तो ये जा ही नहीं सकते सारी तो कोचिंग। ये होगा, सारी तो ये होगा, नहीं, हम इसको- ये होगा। हम इस पर बिल्कुल साफ, हमारा कहना है कि अभी जांच चल रही है। अटल भाई, आपने सुन लिया। कोचिंग संचालक की गलती क्या- है या अपने आप ही कोई घटना सुनिए, ऐसा है अटल भाई, और इनडायरेक्टली आपको खुली धमकी दी गई है, और ठीक है? इनडायरेक्टली आपको खुली धमकी दी गई है। अब मुझे देखना है कि आप इस धमकी पर करते क्या है। गाइडलाइंस के हिसाब से अभिषेक, बन भी रहा है। शॉर्ट में जो भी बोलना चाहते हैं जोड़ दें। सर, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, दिल्ली घटना के बाद जो यहाँ पे जांच का दौर चला था, उसमें जो गाइडलाइन बनी थी उसकी पालना क्यों नहीं हुई? ठीक है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थे और यहाँ की सरकार थे और नगर निगम थे, एक ही सवाल राकेश, पूछता हूँ। क्लोजिंग कमेंट। अब बिल्कुल देखिए, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विभाग है जिनकी जिम्मेदारी है कि ये बच्चे जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनमें सुरक्षित रहें, यूडीएस ले लें, एजुकेशन ले लें, लेकिन अभी तक कोई ऐसे पैरामीटर सरकार ने निर्धारित नहीं किए हैं Exactly. कि कोचिंग संचालकों पर निगरानी की जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके और ऐसी व्यवस्थाओं को कंट्रोल किया जा सके कि जितने बच्चे हैं वैसी ही सुरक्षा के प्रावधान वहां पर हैं या नहीं। जो अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो बराबर के ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार हैं जितने कोचिंग सेंटर संचालक हैं। तो अगर कोई घटना इस तरह की घटती है तो जो कार्रवाई कोचिंग सेंटर्स पर होती है वही अधिकारियों पर भी होनी चाहिए। बनती है और ये बिल्कुल सरकार बिल्कुल को बनती है। करना भी चाहिए। बिल्कुल बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।